भारत देश में फेसबुक वीरों और यूट्यूब वीरों की कोई कमी नहीं है। आज ज़रा सा भी पढ़ा लिखा आदमी है, बोलने का ढंग है, एक भगवा गमछा ओढ़ लेता है और भगवा कुर्ता पहन लेता है और कहीं से लिखा हुआ, कहीं से पढ़ा हुआ लाइन बोल रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं। सनातन ऐसा हो गया, सनातन वैसा हो गया, आज हिंदू को ये हो रहा है, हिंदू को वो हो रहा है, मुसलमानों ने ये कर रखा है, मुसलमानों ने वो कर रखा है, कानून को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए। और मोदी सरकार का भी 10 साल हो गया। तो भाई, जो कोई यह कहता है कि हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, हिंदुओं को वैसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो अब तो सरकार का भी 10 वर्ष हो गया है और तीसरा कार्यकाल होगा, निश्चित है कि होगा, हम जानते हैं। लेकिन आखिर कानून क्यों नहीं बन रहा है? और सब फेसबुक वीर और यूट्यूब वीर, हाँ, कहीं कहीं देखते हैं कि कोई स्याही फेंक देता है, कोई थप्पड़ चला देता है। शाहीन बाग में एक वीर था जो गोली चलाया था, बाकी तो कोई वीर हम नहीं देखते हैं कहीं पर। लेकिन हिंदुओं के साथ जो होना होता है, मुसलमानों को जो करना होता है, वो तो कर ही देता है, वो तो हो ही जाता है। अब कहीं दंगा फसाद होता है, नरसंहार होता है, मॉब अटैक होता है, मुस्लिम मॉब अटैक होता है हिंदुओं पर, गैंग रेप होता है हिंदुओं के घरों में घुसकर। तो क्या होता है? जो फोटो में आ गया, वीडियो में आ गया, उसको पुलिस पकड़ के ले जाता है। बाकी कहाँ किसी को कुछ होता है, सब तो ऐसे ही खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तभी तो शाहरुख खान जैसा लोग कहता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आखिर क्यों कोई कहता है कि रेप कल्चर इन इंडिया? क्यों? आखिर लोग यह क्यों नहीं ध्यान देता है कि क्यों यह चीज़ हुआ, तो क्यों हुआ, यह समस्या है तो क्यों है, और उसका समाधान क्या होगा। तो जब हम क्यों पर ध्यान देंगे तो समस्या समझ में आएगा, और जब समस्या समझ में आएगा तो फिर ध्यान जाएगा कि समाधान कैसे होगा। तो क्यों, कैसे, समस्या क्यों, समाधान कैसे, किस प्रकार से। तो 2014 से 2024 तक यूट्यूब पर और फेसबुक पर कम से कम 5 लाख वीडियो देखे हैं। अपने 10 वर्ष का 12 घंटा बिता दिया फेसबुक और यूट्यूब पर, यह देखने और सुनने के लिए कि लोग क्या बोलता है और क्या सुनता है और क्या कहता है और देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो भारत देश में लाखों लोग हैं जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर सनातन हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए बोलते हैं और बोलते ही हैं। बाकी क्या होता है, कहीं 150 लोग इकट्ठा हो गए, वहाँ पर 10 गो फेसबुकिया, 10 गो यूट्यूबर जमा हो जाता है, अपना वीडियो बनाया, रील बनाया, ऐसे हुआ कह के चल दिया। उसका फॉलोवर बढ़ रहा है, उसके प्रोफाइल पर ऐड आ रहा है, पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा। ना तो शासन प्रशासन में कुछ ऐसा देखने को मिला है कि जिहादियों, आतंकवादियों को कोई सही ढंग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। जिहादियों, आतंकवादियों को सही ढंग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा तभी तो कुछ समस्या का समाधान होगा। आप 3 तलाक को बैन कर दिए, 3 तलाक हटा दिए। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि पब्लिक जिस समस्या के लिए आवाज़ उठाता है, सरकार उस चीज़ को, उस समस्या का हल करे। लाखों राजनीतिक पार्टियां हैं,
तो खाली अब जैसे लोग बोलता है कि खाली आलू प्याज का दाम नहीं देखिए, तो खाली आलू प्याज का दाम नहीं देखिए तो खाली हम हाईवे क्यों देखें कि नितिन गडकरी ने हाईवे बना दिया है, बड़ा बड़ा हाईवे बना दिया, देश आज चांद पर चला गया। हाईवे वैसे भी बनता है और देश चांद पर वैसे भी चला जाता है। अगर 2014 में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खड़े हो जाते हैं अपने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए। तो कोई भी हो, चाहे सेना से रिटायर हो, पुलिस से रिटायर हो, या पत्रकारिता से रिटायर हो, या फिर कोई नौजवान हो जो भगवा गमछा ओढ़ करके, भगवा कुर्ता पैजामा पहन के दिन भर में वीडियो बनाता है, रील बनाता है, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक ये बात बनने वाला नहीं है। नहीं तो वीडियो बनाने वाले बहुत हैं, रायचंद बहुत है देश में। यहाँ थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है। आजकल क्या है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। कोई कहीं भी मेरे जैसा बैठ जाएगा और दुनिया को ज्ञान देना शुरू कर देगा। अरे भारत देश में तो ऐसा हो रहा है, अरे भारत देश में तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार देने से क्या होगा? वामपंथ समाप्त हो जाएगा। कन्हैया लाल का गर्दन काट दिया, दूगों को जेल में ठूस दिया, तो उससे क्या जिहाद समाप्त हो जाएगा? कमलेश तिवारी का गर्दन काट दिया, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, क्या उससे जिहाद समाप्त हो जाएगा? उससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? उससे इस्लामिक राष्ट्र बनने से रुक जाएगा? आप ओवैसी को छू भी नहीं पाते हैं, जो खुलेआम कहता है कि गर्दन काटो। चूहे की बिल में कहाँ छुपे हुए हो? जब तक तुम्हारी मौत नहीं होगी तो आप ओवैसी को हाथ भी नहीं लगाते हैं। कुरान में बहुत ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जिसको बंद करवाना चाहिए सरकार को, उसके बारे में कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। गली गली मस्जिद मदरसा बंद होना चाहिए, उस पर कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। ऐसे यूट्यूब वीर बनने से नहीं होगा। आप सड़क पर आइए, आंदोलन कीजिए, तभी तो कुछ होगा। आज भारत देश में गली गली में मस्जिद है, मदरसा है। सबसे पहले तो गली गली में मस्जिद मदरसा बंद होना चाहिए। समाज में इतनी जागरूकता होनी चाहिए। तो ना समाज जाग रहा है, ना कोई जाग रहा है। वह तत्व जो भारत देश में अशांति फैला रहा है, उसका कारण क्या है? उसका मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण है कुरान। उसका मूल कारण है इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति। और ये आतंकवाद और जिहाद क्या है? इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति है। जिहाद करो, भय फैलाओ, भय फैला करके दबाव डालो। जैसे ही मार काट, हत्या, लूट, बलात्कार की बातें करोगे, लोगों का माथा सुन्न हो जाएगा। लोग अब जान बचाएगा कि अपना धर्म बचाएगा। तो जब सामने वाला आपको तलवार से काट रहा है, जिहाद कर रहा है, आतंक फैला रहा है, तो फिर आप यूट्यूब पर बोल करके और फेसबुक पर बोल करके आतंकवाद से लड़ लीजिएगा। कश्मीर में आप शांति ला दिए, बाकी देश में शांति क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सोचने वाली बात है। देश की जनता को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि बयान वीर से बनने से कुछ नहीं होता है। आपको पब्लिक को करके दिखाना होगा। पब्लिक को, सरकार पब्लिक को करके दिखाए और पब्लिक भी दिखाए कि हाँ, हम जो है सो हमारे पास समस्या है और हम अपने समस्या का समाधान कर रहे हैं।